इंजन ऑयल मेरे बाइक के इंजन के लेफ़्ट साइड से या कहीं से आई डोंट नो निकल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये इंजन हेड से निकल रहा है। आई डू हैव अ क्वेश्चन फॉर डीलरशिप। मेरे से 4100 रुपये ले लिया। बीच बीच में ना कभी कभी इंजन में से ट्रैक्टर जैसा आवाज़ आता है। ये देखो भाई दिख रहा है, ये देखो। और ये मूत नहीं है, ये पानी भी नहीं है। ये देखो इंजन ऑयल, ये कहाँ से निकल रहा है? इंजन हेड में से निकल रहा है। ये दिख रहा है इंजन हेड, ये देखो इसके ऊपर से। दिखाने की कोशिश करता हूँ यार, ये देखो ये इंजन हेड में से निकल रहा है। ये देखो दिख रहा है अभी, देखो। सो हेलो एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट टाइम फेस के साथ व्लॉग है। सो थोड़ा बाहर जा रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मोटो व्लॉगिंग कर लेते हैं। तो मैं सेटअप कर ही रहा था एंड गेस व्हाट, गोप्रो माउंट करने जा रहा था तो देखा कि ये पार्ट मेरा टूट गया है, ये वाला स्क्रू। कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा है। तो ये मेरे कैन एक चाइनीज़ ब्रांड का एक्शन कैमरा था पहले, तो ये उसी का है। सो इसको माउंट करते हैं एंड देन सीधे मोटो ब्लॉगिंग में मिलता है आप लोगों से। और एक और चीज़, एक सेकंड कैमरे में ब्लर आ रहा है। एक चीज़ जो है, मेरे बाइक का सर्विस हुआ था कुछ 1 महीने पहले एंड उसी 1 महीने में मेरा भाई अच्छे से वाट लगा दिया सर्विस सेंटर वालों ने। तो क्या हुआ कि मैंने अपना बाइक उन लोगों को करीब 4-5 दिन के लिए मैंने उन लोगों के पास छोड़ा था एजेंसी में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बाइक का जो इंजन का हेड होता है वो रिपेयर होगा, अगर नहीं होता है देन वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो मैंने बोला कि आप लोग रिपेयर कर दो, रिपेयर में कम खर्चा आएगा और मेरा उस टाइम बजट भी ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम रिपेयर कर देंगे। तो मैंने उन लोगों को रिपेयर के लिए दिया था एंड तकरीबन 3 दिन बाद जाके वो मुझे कहते हैं कि जो आपका जो हेड है वो हमारे यहाँ से नहीं होगा रिपेयर, वो आप लेके जाओ, आप जाके बाहर से करा लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे दे दो, मैं करा लूँगा बाहर से। तो होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप करा के हम लोगों के पास दे के जाओ, हम आपका हेड असेंबल कर देंगे। तो चेंज होना क्या था, जो वाल्व है वो चारों के चारों वाल्व चेंज होने थे। हेड में जो गाइड होते हैं, इनटेक वाले 2 गाइड वो ख़राब थे मेरे, और जो एग्जॉस्ट वाले थे वो तो चलो ठीक है, वो ठीक ही थे। तो इनटेक वाले गाइड मेरे चेंज हुए और जो क्या था वो पिस्टन रिंग भी चेंज हुआ मेरे बाइक का। क्लच प्लेट भी चेंज होना था, लेकिन उन्होंने कहा कि क्लच प्लेट आपका अभी भी चल जाएगा तो आप मत चेंज कराओ। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं। तो उन्होंने गैस्केट वगैरह सब कुछ चेंज किया। गैस्केट, ओडिंग, रबड़ का जो भी था सब कुछ उन्होंने चेंज किया। अभी चेंज कराने के बाद मेरा कुल टोटल बिल आया 4000 समथिंग का। मैं आप लोगों को बिल अभी देता हूँ। तो ये है बिल कुछ, तो ये रहा बिल। इनटेक वाल्व, गैस्केट सिलेंडर हेड, गैस्केट क्लच कवर, टाइमिंग चेन, टेंशनर,
सील ऑयल सील, और एक गैसकेट है, नहीं पता, गैसकेट हेड कवर, वो जो रबड़ का रहता है वो, गैसकेट कवर मैग्नेटो, मतलब लेफ़्ट साइड के जो होता है वो, ये इंजन ऑयल डला है, एग्जॉस्ट वाल्व डले हैं। तो यहाँ पे प्राइस वगैरह लिखा हुआ है, आप चाहो तो पॉज करके भी देख सकते हो। तो पार्ट्स का कुछ मेरा 2299 आया था, और जो लेबर आया है भाई, लेबर मतलब पार्ट से ज़्यादा है। तो ये कुछ है लेबर 1860, तो लेबर का इन्होंने थोड़ा डिस्काउंट कर दिया था, खैर वो बात की बात है। तो मेरा टोटल कुल बिल आया है 4116 रुपये। अच्छा, ये अपनी तो ये अपने NS200 का वाल्व गाइड है, ये ख़राब हो चुका है। अभी ये डलवा लिया है अपने हेड में, अपने हेड नहीं, अपने NS200 के इंजन के हेड में। तो अभी आप लोगों को हेड एक बार दिखा देता हूँ। बैग के अंदर है, ये रहा हेड, चारों वाल्व चेंज हुए हैं। ये रहा अपना हेड, अपने NS200 का हेड, और ये चारों वाल्व चेंज हुए हैं। इसका खर्चा मुझे कुछ करीब 600 के अराउंड आया है वाल्व के काम का। अभी वाल्व अलग से उसका अलग रेट लगेगा, 800 या 1000 कुछ है। अभी जो ये 4116 रुपये मेरा आया है, उसमें भाई जो प्रॉब्लम अभी मैं फेस कर रहा हूँ ना, वो बाहर चल के मैं आप लोगों से बात करके बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से क्लियर आ जाए। तो अभी मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग पे। सो देयर यू गाइज, बाइक में मेरा कुल 4100 रुपये का ख़र्चा हुआ है मेरा, अप्रॉक्स 1 महीना पहले। और मैंने बाइक डीलरशिप पे करीब 4 से 5 दिन के लिए छोड़ा था, एक्चुअली उससे ज़्यादा ही था, ठीक है, बिल में देखना पड़ेगा। तो बेसिकली उन्होंने हाफ इंजन मेरा उतार दिया था, और जो टाइमिंग चेन है वो चेंज हुआ, जो टेंशनर है वो वाल्व क्लियरेंस हुआ था, और थोड़ा सा इंजन ऑयल टॉपअप हुआ था। अभी ना क्या सीन हो रहा है कि इंजन ऑयल मेरे बाइक के इंजन के लेफ़्ट साइड से या कहीं से आई डोंट नो निकल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये इंजन हेड से निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉपरली चेक किया, लेफ़्ट साइड से अगर निकलता तो कांस्टेंट निकलता ही रहता। तो आई डू हैव अ क्वेश्चन फॉर द डीलरशिप कि आप लोग हमसे जो अमाउंट चार्ज करते हो, किस चीज़ के लिए चार्ज करते हो, किस चीज़ के लिए? मतलब आप लोगों के वर्कशॉप पे आके टाइम वेस्ट करके हम लोग पूरा दिन ना खा के ना पी के पूरा दिन बैठे रहते हैं इन सब कामों के लिए, जो काम आप लोग ठीक से ढंग से कर भी नहीं रहे हो। यार रोड कब ठीक होगा नहीं पता। तो मैं एक्चुअली वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि बाइक का हालत ठीक नहीं था, जिस वजह से अभी मेरा बाइक पूरा ही मतलब बाइक रिलेटेड ही है। सो इसीलिए अपने पास एक ही बाइक है, और टू बी ऑनेस्ट मैं एक और बाइक लेना चाहता हूँ, लेकिन इस बाइक को नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए मेरे घर में जगह नहीं है, एक और बाइक के लिए घर में जगह नहीं है। सो इसीलिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ एक और बाइक।
बट एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो पाए मैं दूसरा एक और बाइक लेने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसा एक्सपीरियंस मेरा बजाज के साथ है ना, उसके बाद शायद ही मैं कोई बजाज का बाइक लूँ। आई हैव ज़ीरो फेथ इन बजाज। और मैंने सर्विस सेंटर में उन लोगों को दिखाया भी, मतलब जिस टेक्नीशियन ने मेरा काम किया है, अभी उसको निमोनिया हो गया था मेरे बाइक में काम करने के बाद। तो मैंने रिपोर्ट उसी टाइम कर दिया था, करीब एक दो हफ्ते बाद ही मैंने उस भैया को रिपोर्ट कर दिया था कि मेरे बाइक में ऐसा प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गया है। वही सेम हमिंग नॉइज़ फिर से आ रहा है। हमिंग क्या है, वो रैटलिंग नॉइज़ है, वो फिर से आ रहा है। एंड इंजन के लेफ़्ट साइड से इंजन ऑयल लीक कर रहा है। सो उन्होंने कहा कि उनको निमोनिया हो गया है, तो अभी वो नहीं आ पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। अभी 3 दिन पहले उनसे फिर से बात हुआ था, 3 दिन क्या, मंडे को उनसे बात हुआ था। उन्होंने फिर से मंडे को आने बोला। इस मंडे, आज है आपका सैटरडे, कल संडे, परसों मंडे है, तो परसों चल के एक बार उनसे हम देखते हैं कि क्या सीन है और ये क्या, मतलब जो इंजन ऑयल यहाँ से लीक हो रहा है वो क्या फिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इतना पैसा दे के अगर कुछ काम ना हो ना, काम के जगह अगर मतलब दूसरा काम निकाल दे, तो वो उस काम का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना। आई डोंट नो वॉइस मेरा कैसा आ रहा होगा, बहुत टाइम बाद मैं गोप्रो माउंट किया हूँ। चलो निकलते हैं। राइट जाना है अंकल, लेट मी गो टू द राइट, देयर यू गो। भाई इतने टाइम से गोप्रो यूज़ नहीं कर रहा था, तो एक स्पेयर बैटरी मेरे पास रखा था, तो वो फूल गया। अभी ना जो भी जैसा भी होगा, मंडे को आप लोगों को मैं अपडेट दूंगा, ठीक है। अगर वो करके देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं करके देते, ओ हाँ मैं बताना भूल गया था, मैं ना करीब 4 दिन पहले मैंने खुद ही खोला था, लाइक टैंक वैंक मैंने खोला था, खोल के तो मैंने टैंक वैंक खोला था। और जो हेड कवर है, इंजन का हेड कवर, उसका मतलब हेड कवर मैंने खोला था। भाई कसम से इतना सील गैस्केट लौड़ा लहसुन डाल के रखा है उन्होंने, सॉरी, नया सब कुछ डाला है, और साथ ही साथ उन्होंने नए के साथ रेसी बॉन्ड डाल दिया है भाई, भर भर के रेसी बॉन्ड। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब उनको रेसी बॉन्ड खुद ब्रांड प्रमोशन है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है रेसी बॉन्ड, तो डालो भाई जितना मर्जी डालो। जो इंजन के हेड में जो 4 बोल्ट होते हैं ना, अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये चारों बोल्ट में से 2 बोल्ट का थ्रेड उस भैया ने ख़त्म कर दिया, लिटरली ख़त्म कर दिया। मैं खोल के जब देख रहा हूँ ना बोल्ट में कोई चूड़ी नहीं बचा हुआ। तो अभी ज़ाहिर सी बात है ना, अगर थ्रेड नहीं होगा तो टाइट कैसे होगा, टाइट नहीं होगा तो लीकेज तो होगा। तो उसने क्या किया कि रेसी बॉन्ड मार दिया। अभी कहीं से भी लीकेज हो, रेसी बॉन्ड मार दो, सोल्यूशन मत निकालो, रेसी बॉन्ड मार दो। पता है रेसी बॉन्ड मारने से भी ज़्यादा मतलब उसमें मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आया। गुस्सा मुझे किस बात से आया पता है, मेरे से 4100 रुपये ले लिया। अभी रॉकर का कितना आता, 1000 रुपये मैक्सिमम दोनों साइड का मिला के, तो भाई 5000 में पे कर सकता था, मैं 5000 उस टाइम पे कर सकता था। मैं एक्चुअली किसी को भी डिफेम करना नहीं चाहता हूँ इंटेंशनली, ठीक है। अभी उन लोगों के काम के ऊपर अभी डिपेंड कर रहा है। अगर वो लोग सही से काम करेंगे, अगर मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट कर देते हैं, जो थ्रेड है ना हेड का, ये मुझे फिर से रीथ्रेडिंग कराना पड़ेगा लेथ में ले जाके, खराद से मुझको इसका रीथ्रेडिंग फिर से कराना पड़ेगा, ठीक है। और वो फ्री में नहीं होगा, और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। 5000 समथिंग कुछ का इसका हेड आता है,
अभी 5,000 क्या आप लोग दोगे? ये तो हम लोगों से ही चार्ज करोगे। आज मुझको पता चला है तो जाके मैं ये सब आप लोगों के सामने जाके क्लियर कर पा रहा हूँ। आज अगर मुझे पता ही नहीं होता कि क्या क्या सीन इन लोगों ने करके रखा है तो भाई मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाता भाई। इन लोगों को मेरे पास बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं। मेरे पास लिटरली बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं। तो अभी रुक के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या सिचुएशन, क्या सीन इन करके रखा है। अबे यार क्या सिचुएशन और क्या चीज़ इन लोगों ने करके रखा है वो मैं कहीं पे रुक के आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रखा है तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि मैंने वो स्टोरी पे डाल दिया है, स्टोरी पे, और मैंने पोस्ट भी किया है इंस्टा पे। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टा का लिंक, मेरा इंस्टा हैंडल नीचे आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो आराम से जाओ, जाके इंस्टाग्राम पे अपने भाई को, भाई वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। टीवीएस में वो था, टीवीएस में ना, टीवीएस के सर्विस सेंटर में वो ट्रांसपेरेंसी था कि आपके सामने खड़े होके काम करेंगे, आपको दिखेगा कैसा काम चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। भले ही आपको समझ ना हो बाइक का, कम से कम आपको समझ तो आएगा। इंजन का मतलब हेड खोला है हथौड़ी से, मतलब कैसे बताऊं, छैनी हथौड़े से मार मार के इंजन का हेड खोला है, सिलेंडर खोला है। भाई साहब 1-1.5 महीने से जितना मेरा दिमाग ख़राब हुए पड़ा है ना, उससे ज़्यादा ख़राब मेरा कब हुआ है पता है? उससे ज़्यादा मेरा ख़राब हुआ है जब मैंने इसको खोल के अपने आंखों से देखा। कसम से कह रहा हूँ भाई, ऐसा काम ना कोई नया मिस्त्री भी नहीं करेगा। जैसा काम उस बंदे ने किया है ना, वैसा काम कोई ख़राब मिस्त्री भी नहीं करेगा। इधर रोक के आप लोगों को दिखाते हैं। इधर बजाज का कोई पार्ट पड़ा हुआ है यार, पार्ट का पैकेट है। खैर ये देखो भाई दिख रहा है, ये देखो, और ये मूत नहीं है, ये पानी भी नहीं है। ये देखो इंजन ऑयल, ये कहाँ से निकल रहा है? इंजन हेड में से निकल रहा है। ये दिख रहा है इंजन हेड, ये देखो इसके ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं यार। ये देखो, ये इंजन हेड में से निकल रहा है, ये देखो, दिख रहा है अभी? देखो ऐसे काम होता है भाई सर्विस सेंटर। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एक वॉशर लगता है, नहीं इस साइड में नहीं, इस साइड में वॉशर नहीं लगता, सॉरी। यहाँ पे वॉशर लगता है, सेम उस साइड भी। यहाँ पे 2 8 नंबर के बोल्ट है, यहाँ पे भी प्लास्टिक के वॉशर लगते हैं। ये भी मिसिंग था, ये मिसिंग, ये वाले बोल्ट मिसिंग थे। उस साइड का टूट गया था, इस साइड का मिसिंग ही था। यहाँ पे जो साइड स्टैंड का जो सेंसर है क्या होगा, ये वाला जो बोल्ट दिख रहा है ना, ये वाला बोल्ट मैंने लगाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन बोल्ट है ये। ठीक है, ये वाला बोल्ट मैंने ड्रिल करके एकदम, मतलब कैसे बताऊँ, इसका बोल्ट नहीं मिल रहा था मुझे, और ये बोल्ट मिसिंग भी था। देखो अंदर चारों तरफ मतलब लीकेज। नहीं सॉरी, ये मैंने गियर ऑयल डाला था, चेन लूप ख़त्म हो गया है भाई, तो मैंने गियर ऑयल डाला था, तो ये उसी का है। अभी आवाज़ सुनो आप लोग। तो ये वाला पार्ट तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो में डाल दूंगा मैं। ये वाला पार्ट 1 रहेगा, ठीक है।
इतना गंदा लग रहा है ना मुझे ये बाइक ओन करते हुए। बस इस बाइक से प्यार है, इसीलिए मैं इसको अभी भी होल्ड किए हुए हूँ। जो मेरा पिछला बाइक था उसमें सिमिलर टाइप का ही कुछ इशू आया था कि कोई ठीक नहीं कर पाया था उसका, फिर जाके वो मुझे बेचना पड़ा था उसका, तो हेड ही चेंज हुआ था लास्ट में। भाई कसम से कह रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे नियर बाई हो, मेरे टाउन के अगर नियर बाई रहते हो, कसम से उनके पास मत जाना, मत जाना।